हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों ये 5th चैप्टर स्टार्ट किया था आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बाय टेस्ट हम टेस्ट करके आपके डिफरेंट सॉल्यूशंस को जो आपके डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, जिनको हम खट्टा मीठा नमकीन इन तरह से हम क्या करते हैं, अपना टेस्ट बताते हैं कि आपका इस तरह के होते हैं। नींबू पानी आपका खट्टा होता है, लेमन जूस आपका खट्टा होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन आपका नमकीन होता है। ठीक है, हम इन डिफरेंट टेस्ट के थ्रू जिनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हीं टेस्ट के बेस पे हम इन सॉल्यूशन को एसिड बेस हम किस तरह से बोलेंगे। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सॉल्यूशन आपके खट्टे होते हैं उनको हम एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जो आपके क्या होते हैं कड़वे होते हैं उनको हम बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कड़वे सॉल्यूशन का बेसिक सॉल्यूशन का मैंने एक और बोला था कि कड़वे टेस्ट में होंगे और आपके टच करने पे अगर हम उनका पेस्ट बनाएंगे और उनको टच करेंगे, हाथ में रब करेंगे, तो आपको वो सोपी फील करवाएंगे। दैट मीन्स साबुन से आपका हाथ में चिकनाई आने लग जाती है। ठीक है, तो उन सॉल्यूशन को हम बेसिक सॉल्यूशंस कहेंगे। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जब आपको प्रीवियस वीडियो आप अच्छे से सुन लें तो उसका जो सेकंड पार्ट है आप यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका बच्चों एसिडिक और बेसिक हमने टेस्ट के थ्रू सीखा था कि बाय टेस्ट हम किस तरह से आपका एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं। और आपके नेचुरल इंडिकेटर मैंने आपको बताए थे, लाइक लिटमस पेपर, टर्मरिक, ठीक है, हल्दी और चाइना रोज गुड़हल जिसे हम बोल रहे थे, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका आज इस वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन किसे बोल रहे थे, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि आपके क्या होते हैं, लिटमस पेपर हुआ तो आपका लिटमस पेपर 2 टाइप्स का था, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस आपका क्या हो जा रहा था, रेड हो जा रहा था इन एसिडिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में आपका रेड लिटमस ब्लू हो जा रहा था। ठीक है, कि ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो अगर आपके सॉल्यूशन में एसिड है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लू रेड हो जाएगा। तो उसके रेड होने पे ही हम क्या बोलेंगे कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक। अगर एसिडिक नहीं होता तो आपका ब्लू लिटमस क्या नहीं होता, रेड नहीं होता। ठीक है, और अगर आपको बेसिक सॉल्यूशन गिवन होगा तो आपका रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या होता है, कहा था वहाँ पे कि आपका कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें आपके बोथ जो लिटमस होते हैं, रेड और ब्लू लिटमस जो पेपर होते हैं, वो आपका क्या नहीं करते हैं, कलर चेंज नहीं करते हैं। मतलब रेड लिटमस डालने पे भी आपका ब्लू में कन्वर्ट नहीं होता है वो, और ब्लू लिटमस डालने पे भी आपका वो रेड कलर में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपका ना ब्लू लिटमस में किसी तरह का चेंजेस मिला, ना रेड लिटमस में किसी तरह का चेंज मिला, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब आपका जो ना एसिड है ना बेस है उसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब उदासीन सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक, तो आपका अब क्या होता है, हम कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमें क्या होता है, हमको न्यूट्रल सॉल्यूशन ही चाहिए होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। सपोज आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और मैं बोलूँ कि हमें एसिडिक सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ना एसिडिक चाहिए ना बेसिक चाहिए, तो आपको एसिडिक और बेसिक जब आपका इक्वल हो जाता है तो दोनों नेचर आपका कैंसिल होकर सॉल्यूशन क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इस न्यूट्रलाइजेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। We have learned that acids turns blue litmus red and bases turn red litmus blue. ठीक है, हमने ये पढ़ा कि आपका एसिड जो है वो आपका क्या करता है, वो आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये बच्चों आपको लर्न करना है। एसिड आपका ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, बेस आपका रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। लेट अस सी what happens when an acid is mixed with a base। अब अगर हम क्या करें, एसिड और बेस को मिक्स कर दें, we are going to use an indicator you have not used so far, it called phenolphthalein।
ठीक है। अब आपका फिनोप्थलीन, ये आपका केमिकल है, ये आप हायर क्लासेस में इनके बारे में डिटेल स्टडी कर पाओगे बच्चों। ये फिनोप्थलीन क्या होता है, एक तरह का इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडिकेटर आपके क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अभी तक तो हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था जो आपको नेचर से मिल रही हैं, लाइक लिटमस जो आपको लाइकेन से मिल रहा था, टर्मरिक हल्दी जो आपको प्लांट से मिल रही थी, ठीक है, और आपका चाइना रोज गुड़हल वो भी आपको प्लांट से मिल रहा था, ठीक है। अब आपका ये फिनोप्थलीन आपका एक क्या सिंथेटिक इंडिकेटर है, दैट मीन्स केमिकल, ह्यूमन मेड, ठीक है। इंसानों ने इसे बनाया है ताकि आपका किस चीज़ के में हेल्प कर सके, एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने में आपकी ये हेल्प कर सके, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर हम एसिड और बेसिक दोनों सॉल्यूशन को मिला दें तो आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिनोप्थलीन इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके पास एसिड सॉल्यूशन था, आपके पास बेसिक सॉल्यूशन था। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, आपके पास लेमन जूस था विच इज़ एसिडिक इन नेचर, आपके पास बेकिंग सोडा मतलब खाने वाले सोडे का क्या था, सॉल्यूशन था विच इज़ बेसिक इन सॉल्यूशन। आपने क्या किया, दोनों सॉल्यूशन बनाए, एक एसिडिक है एक बेसिक है। अब आपने इन दोनों सॉल्यूशन को क्या किया, मिक्स कर दिया, मतलब एक ही ग्लास में डाल दिया, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन का जिसमें आपने एसिड को भी डाल दिया, बेसिक को भी डाल दिया, अब वो जो फाइनल सॉल्यूशन जिसमें आपने मिक्स कर दिया उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे। एक्टिविटी है इसमें आपका 5.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये भी आपका कब होगा, स्कूल ओपन होने पे मैं ही करवा पाऊंगी इसको, कि आपने क्या करना है। मैंने कहा आपका घर में अगर हम कर रहे हैं तो आपको मैंने एसिडिक सॉल्यूशन भी बोला था, एसिडिक सॉल्यूशन कोई भी आप लेमन जूस बना सकते हैं, ऑरेंज जूस है, ये आपकी क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। आपका बेकिंग पाउडर का आपने सॉल्यूशन बनाया, वो आपका क्या है, वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। आपने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, बट आपका घर में फिनोप्थलीन नहीं होगा इंडिकेटर, इसलिए आपका घर में नहीं हो सकता। तो हमने क्या करना है, सिंपल सा है कि एक में मैंने लेमन सॉल्यूशन बनाया, एक में मैंने, लेट्स एक्सप्लेन वंस अगेन, आपका एक में मैंने लेमन सॉल्यूशन बनाया, लेमन सॉल्यूशन, और एक में मैंने बना दिया किसका, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा खाने वाला जो सोडा होता है उसका सॉल्यूशन मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने अलग अलग सॉल्यूशन बनाए थे, अब मैंने इन दोनों को क्या करा, मिक्स कर दिया एक ही में। अब आपको इस सॉल्यूशन का क्या पता करना है, आपको इसका नेचर फाइंड आउट करना है, ये एसिडिक होगा या बेस होगा। क्यों, क्योंकि आपने एसिडिक, ये लेमन जूस क्या था, एसिडिक नेचर था, और जो आपका बेकिंग सोडा है वो आपका क्या है, वो आपका बेसिक नेचर है। अब आपने एसिडिक और बेसिक दोनों मिला दिया, तो आपका इस नेचर, इसका सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो आपका क्या होता है बच्चों, जब हम एसिड और बेस बनाते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ना एसिड रह जाता है ना बेसिक रह जाता है, ठीक है। जब आप इक्वल कैपेसिटी के एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो आपस में क्या हो जाते हैं, दोनों के नेचर कैंसिल आउट हो जाते हैं, और वो आपका क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है सॉल्यूशन। न्यूट्रल मतलब उसके अंदर ना एसिडिक नेचर रह जाता है ना बेसिक नेचर रह जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सेम अभी आपने मैथ्स में पढ़ा या नहीं पढ़ा, जैसे क्या होता है आपका प्लस माइनस का, नहीं आपका इक्वल चार्ज अभी नहीं पढ़ा होगा आपने। आपका क्या होता है, अगर आपका इक्वल प्लस और इक्वल माइनस आपका क्या है, आपस में टकराते हैं तो आपका क्या हो जाता है, चार्ज कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही होता है कि आपका इक्वल कैपेसिटी का एसिडिक सॉल्यूशन अगर इक्वल कैपेसिटी के बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है वो आपका न्यूट्रल बनता है, मतलब उसके अंदर ना एसिडिक नेचर होगा ना बेसिक नेचर होगा, और इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ओके, होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जब आपका स्कूल ओपन होगा तो कोशिश करेंगे कि आपकी एक्टिविटी स्कूल में हो जाए। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है बच्चों, आपका न्यूट्रलाइजेशन आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं और आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल बन जाता है। यहाँ पे हम बाय डेफिनेशन इसको हम क्या है आपका, द रिएक्शन बिटवीन, यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं, neutralization can be explained by the reaction between an acid and a base is known as neutralization. okay? जो आपकी एसिड और बेस को मिक्स करने पे जो रिएक्शन होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है।
आपका एसिड और बेस को मिक्स करने पे न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और सॉल्ट और वाटर आपका क्या होता है, इस प्रोसेस में आपका बाहर निकलता है। तो आपने ये डेफिनेशन लर्न करनी है, आपके एग्जाम के में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन a base is known as neutralization and salt and water are produced in this process। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस, एसिड के साथ जब बेस मिला तो सॉल्ट एंड वाटर निकला और हीट इज इवॉल्व्ड, और हीट आपकी बाहर निकली। ठीक है, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है जिसमें आप एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो आपका क्या हो जाता है, आपका जिसमें आपने मिक्स किया वो कंटेनर आपको जब आप उसे टच करोगे तो आपको गर्म फील होगा। ठीक है, तो मतलब हीट आपकी निकल रही है उसमें। तो आपने ये इतना लर्न करना है। ओके, द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल, आपका ये आपकी एक और एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके स्कूल में ही अवेलेबल होगा, घर में नहीं होता आपका। HCl एक तरह का एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। इन दोनों को अगर हम मिक्स करें तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, NaCl, और वाटर निकलता है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गई न्यूट्रलाइजेशन का। ठीक, अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। आपकी जो डेली लाइफ है इसमें आपका न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले इंडाइजेशन, आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड अस। यू हैव लर्न इन चैप्टर 2 बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। समटाइम्स indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contain magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. ठीक है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि आपका क्या होता है, पेट में आपका एक तरह का एसिड रिलीज होता है जो आपका क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन मतलब पचाने में, खाने को, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को पचाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, बट कभी कभी आपका क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हो या बासी खाना खा लेते हो तो आपको क्या होने लग जाती है, एसिडिटी की, कॉमन वर्ड है एसिडिटी, हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है, जलन पड़ने लग जाती है पेट में। तो हमें क्या करना चाहिए उस समय, हम क्या करते हैं उस समय, एंटासिड्स खाते हैं। ठीक है, मतलब टैबलेट खाते हैं, जैसे इनो हो गया या आपका ठंडा दूध बोलते हैं, उस समय पी लेना चाहिए। आपका क्या होता है, पेट में जो एक्सेस एसिड, जो ज़्यादा एसिड की क्वांटिटी निकलनी है हो रही है, रिलीज़ हो रही है, उसको क्या कर देता है, वो आपका न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेसिक है, इनो क्या है, बेस है। तो आपका एसिड और बेस जब टकराते हैं तो आपके पेट में जो आपका ज़्यादा एसिड निकला है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और आपको जो पेन हो रहा है या जो आपको एसिडिटी हो रही है उससे आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है कि डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ आपका ये वर्ड्स हमें सुनने को मिलता है, या न्यूट्रलाइजेशन जो टेक्निक है हम कहाँ कहाँ उसको यूज़ करते हैं। गॉट इट। ठीक है, जब पेट में आपका एक्सेस एसिड रिलीज़ होने लगता है, और क्यों रिलीज़ होने लगता है, मैंने बोला जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खाते हो, बासी खाना खा लिया, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आपने ऑयली खाना खा लिया तो आपको एसिडिटी होने लग जाती है, जो जलन पड़ने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं उस समय, अगर घर में कुछ नहीं है बच्चों, तो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर को क्या करते हैं, पानी में डिज़ोल्व करके हम उसे भी पी सकते हैं। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर आप जैसे ही आप क्या करोगे, पीते हो, तो आपका क्या हो जाता है, पेट में जो एसिडिटी हो रही है वो तुरंत आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बेकिंग पाउडर में हमने अभी पढ़ा था कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, आपका बेसिक होता है नेचर में, बेसिक मतलब कड़वा होता है टेस्ट में। ठीक है, तो जब आपका बेस और पेट में क्या रिलीज़ हो रहा है, एसिड, तो बेस और एसिड जब मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने बोला दोनों के क्या हो जाते हैं, आपका नेचर कैंसिल आउट हो जाता है और आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो पेट का क्या हो जाएगा, जो pH बढ़ा हुआ है, ठीक है, जो एसिड बढ़ रहा है वो आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक, इसके अलावा आपका आंट बाइट है, व्हेन एन आंट बाइट, जब आपका चींटी यहाँ पे काटती है, इट इंजेक्ट एन एसिड लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। ठीक है, अगर आपकी चींटी भी कहीं पे काटती है और बहुत ज़्यादा आपको जलन हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, बेकिंग पाउडर जो खाने का सोडा होता है उसको वहाँ पे रब अगर हम कर दें तो आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका वो जलन पड़ना या जो खुजली हो रही है वो आपकी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि आंट बाइट में क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है।
ओके। तो फॉर्मिक एसिड और बेकिंग पाउडर के आपका बेस है, तो एसिड और बेस को हम क्या करते हैं, जब मिला देते हैं तो आपका एसिड का जो जलन पड़ती है या एसिड के कारण जो आपको क्या होती है तकलीफ होती है वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, 8 जहाँ पे वाइट कर रहा है, अगर हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पे बेकिंग पाउडर रब कर रहे हैं तो मतलब हम कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन मेक द सॉइल एसिडिक। जब क्या होता है, हम खेतों में क्या डालते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा कुछ सालों तक क्या होती है, आपकी खेती बहुत अच्छी होती है, खाद डालने पे आपकी सॉइल क्या करती है, बहुत अच्छे से जो भी आप वहाँ पे बोओगे तो वो आपका बहुत अच्छी से फसल होगी। ठीक है, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। बट आपका क्या होता है, फसल के एक फिक्स कैपेसिटी होती है कि आपकी जो भी आपकी फसल है वो आपकी क्या बहुत अच्छी जो होती है वो आपकी ना आपकी मिट्टी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब आपके सॉइल क्या होती है, बहुत ज़्यादा एसिड होती है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा आपकी क्या होती है, सॉइल एसिडिक होती है तो वहाँ पे क्या होने लग जाती है, आपकी बंजर होने लग जाती है ज़मीन, मतलब वहाँ पे आपकी क्या होती है, जो भी आप प्लांट डालोगे वो आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा या आपका ग्रो ही नहीं करेगा ढंग से। तब आपका क्या किया जाता है, ऐसी सॉइल का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे आप क्या डालोगे, बेसिक सॉल्यूशन का छिड़काव किया जाता है। लाइम, क्विक लाइम का, जैसे क्विक लाइम आपका ये केमिकल्स हैं, ये आप हायर क्लासेस में ढंग से पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि आपका न्यूट्रलाइजेशन क्या है। तो जहाँ पे आपका एक्सेसिव एसिड के कारण क्या होने लग जाए, हार्मफुल इफेक्ट पड़ने लग जाए, मतलब एसिड ज़्यादा होने के कारण आपका क्या होने लग जाए, नुकसान होने लग जाए, वहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ बेसिक सॉल्यूशंस को मिलाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस क्लास में आपने सिर्फ ये आपको एक तो पता होना चाहिए कि एसिड और बेस क्या है। ठीक है, आपका जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एसिड कैसे पहचानोगे, बेस कैसे पहचानोगे, बहुत से मेथड है, टेस्ट का मेथड है, आपके इंडिकेटर्स का मेथड्स है जिनके थ्रू हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर आपका बहुत ज़्यादा एसिड के कारण नुकसान हो रहा है तो उसमें अगर हम बेस मिला देते हैं तो उससे आपका क्या हो जाता है, एसिड का नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा बेस के कारण कहीं पे आपका क्या हो रहा है, एक्सेसिव बेसिक नेचर हो रहा है तो वहाँ पे हम एसिड मिला दें तो बेस का जो नुकसान, बेस से जो नुकसान हो रहा है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको सिर्फ ये आपने ध्यान रखना है, बाकी जो है आपके केमिकल वर्डिंग है ये आपको हायर क्लासेस में ही समझ में आएंगी कि कौन से नाम है, क्या है। तो ये आपके नाम है जो आप क्या करते हो, ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो एसिड अगर आपकी सॉइल हो रही है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन का छिड़काव करते हैं जिसके कारण आपकी सॉइल क्या करती है, इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज़ एडेड टू इट। ठीक है, अगर सॉइल में बेसिक हो रहा है नेचर, ठीक है, बेसिक के कारण कुछ खेती अच्छे से नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे हम कंपोस्ट डालते हैं। ठीक है, कंपोस्ट मतलब आपकी खाद डाली जाती है ऑर्गेनिक मैटर की। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, वहाँ पे आपके एसिड रिलीज होने लग जाता है विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। और सॉइल में जो आपके बेसिक के कारण नहीं हो रही थी अच्छे से खेती, वो आप क्या होने लग जाती है, अच्छे से होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपका एसिड और बेस मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाता है नेचर। और जो सॉइल आपकी क्या हो रही थी, बेसिक नेचर के कारण खेती अच्छे से नहीं हो रही थी, वो आपका एसिड मिलने पर क्या हो जाती है, वहाँ पर जब न्यूट्रल हो जाता है तो आपका अच्छे से ग्रो करने लग जाती है। तो सॉइल ट्रीटमेंट में भी हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब आपका फैक्ट्री वेस्टेज है कि फैक्ट्री से निकलने वाला, जैसे आपका यहाँ सैलाकुई साइड में क्या होता है, फैक्ट्री है तो वहाँ पे आपका जो वेस्ट निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड इफ़ दे आर allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances. ठीक है, फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसको क्या नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट हमें कहाँ नहीं डालना चाहिए, नदी या आपके पॉन्ड्स में क्या नहीं करना चाहिए, उसको अटैच नहीं कर देना चाहिए, या वहाँ पे आपको नहीं उनको क्या करना चाहिए, फ्लो नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री वेस्ट निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, और एसिड अगर आपका नदी या आपके पॉन्ड्स जो छोटी छोटी जो नाले होते हैं उनमें अगर आपका मिल जाए तो आपका क्या होता है, आगे जाके आपके वो नाले कहाँ मिक्स होते हैं, रिवर से मिक्स होते हैं। और रिवर में क्या होते हैं, आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं। तो वो आपके क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के कारण वहाँ पे आपके मरने लगते हैं। ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है, जो गंदगी होती है, पहले उसको क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन करना चाहिए, न्यूट्रल करना चाहिए उस सॉल्यूशन को। जो वहाँ से वेस्ट निकल रहा है उसमें कुछ ऐसा मटेरियल मिला देना चाहिए कि आपका वो एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एसिड होता है वो क्या करता है, जला देता है। ठीक है, तो आपका
जो फैक्ट्री वेस्ट है वो आपका जो गंदगी वहाँ से निकल रही है वो आपका नुकसान ना करे बाहर, तो इसलिए हमें पहले क्या करना चाहिए, उस वेस्ट से जहाँ पे वो निकल रहा है वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे उसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके उसको न्यूट्रल कर देना चाहिए, देन उसका आउटलेट आपको बाहर करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होगा, जहाँ भी वो वेस्ट गिरेगा वो आपका क्या नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो ये आपके कुछ डेली लाइफ में आपके क्या थे, यूजेस थे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के। ठीक है, जो एवरीडे लाइफ में आपका न्यूट्रलाइजेशन यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ था, इंडाइजेशन, पचने में जो आपको दिक्कत आने लग जाती है, पेट में एक्सेसिव एसिड निकलने लगता है, आइंट बाइट जब आपका चींटी काट देती है उस समय हम बेकिंग पाउडर को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रब कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट है कि सॉइल अगर आपकी क्या हो रही है, मिट्टी आपकी ऊसर हो रही है ड्यू टू एक्सेसिव एसिड और बेस, तो हम वहाँ पे आपका क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सॉइल में आपने एसिड ज़्यादा डाला था जिसके कारण अब आपका क्या हो रहा है, सॉइल ऊसर हो रहा है, तो उसमें हम बेसिक ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, बेसिक का छिड़काव करेंगे। और अगर आपने वहाँ पे बेसिक ज़्यादा डाला है, मतलब आपकी सॉइल में बेसिक नेचर ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे हम फर्टिलाइजर या कंपोस्ट का यूज़ करके क्या कर देंगे, वहाँ पे हम एसिडिक वो मैन्योर मिला के उसको न्यूट्रल करके आपका वहाँ पे अच्छा यील्ड ले सकते हैं। ठीक है, क्रॉप का। और फिर आपका फैक्ट्री वेस्टेज है, फैक्ट्री से निकलने वाला जो आपका वेस्ट मटेरियल है जो आपका एसिडिक होता है नेचर में, वो अगर आपका क्या होगा, मैंने बोला अगर आपका कहीं मिक्स होगा तो वहाँ पे आपके पानी नदी या समुद्र के पानी में मिक्स होता है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को क्या होता है, वहाँ पे खतरा होता है, उससे हार्म होता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले फैक्ट्री वेस्ट को क्या कर देना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन करवा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये दोनों वीडियो आप ढंग से 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से सुनेंगे। आफ्टर दैट आप इस चैप्टर को अगर रीड करेंगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और जो मैंने आपको एक्टिविटी पेंसिल से फिल करने के लिए बोली है, आई होप आप उनको फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।